राजस्थान के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी, उनका विधानसभा क्षेत्र देखो। ओम बिरला और शांति धारीवाल जी मंत्री रहे, उनका विधानसभा क्षेत्र देखो। अशोक गहलोत जी का विधानसभा क्षेत्र देखो। और एक सांगानेर देखो। सर फिर मैं आ रहा हूँ। आप 2.5 साल को 15 साल से कंपेयर कर रहे हैं। 2.5 साल हुए सर मुख्यमंत्री बने हुए। एलिवेटेड रोड आ गया, 13,000 करोड़ का मेट्रो आ गया। लगातार हम लोग ग्राउंड पे बात कर रहे हैं वार्ड वाइज, और आज इसी के तहत हम वार्ड 55 में पहुंचे हैं। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि वार्ड 55 जो अब हुआ है उसमें वार्ड 97 का कुछ हिस्सा, वार्ड 98 का पूरा हिस्सा और वार्ड 99 का हिस्सा, ये तीनों तरीके से मर्ज होकर वार्ड 55 हो गया है, जो कि आसावाड़ा गोविंदपुरा से, मतलब ये गोविंदपुरा से लेकर के और 5 सेक्टर का एरिया, हाउसिंग बोर्ड का एरिया भी इसमें जुड़ रहा है। और इसी को लेकर के मैं स्थानीय लोगों के बीच आज गोविंदपुरा चौराहे पे पहुंचा हूँ और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वार्ड में जो पिछले 5 साल में कार्यकाल हुए हैं उसको लेकर के संतुष्ट हैं या नहीं। सबसे पहले मैं पार्षद प्रत्याशी रहे उस समय पे वार्ड 98 से चुनाव लड़े रिंकू उमरवाल जी के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, और इस बार भी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। सर, मैं पिछले 5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं इस वार्ड को लेकर के, उस क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। विकास जी, आपकी दिशा न्यूज हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर गली मोहल्ले, हर वार्ड की समस्याएं जनता तक पहुंचाती है। तो आपका ये जो चैनल है बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए आप सभी को और आपकी पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। आपने कहा कि 5 साल में क्या विकास हुए। अगर मैं बात करूं कांग्रेस सरकार की, तो जहां तक मेरे वार्ड 98 की बात थी, ये वार्ड बिल्कुल अछूता था। विकास यहाँ से बहुत दूर दूर, कोसों दूर था। विकास की यहाँ कोई चीज़ें नहीं थी। तत्कालीन जो पार्षद है वो आप देख रहे हो कि वो रिपोर्ट कार्ड देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। अगर वे कुछ करते तो यहाँ रिपोर्ट कार्ड देने के लिए आते। नाली, सड़क, बिजली तो दूर की बात है, वे लोगों के बीच में भी उपस्थित नहीं रहे। आज आप देख सकते हो कि इतनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, आज उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना था। लेकिन अगर बात करूँ मैं आपके जो बीजेपी से जो प्रत्याशी रहा, यानी कि मैं रिंकू उमरवाल, हो सकता है कि मुझ में कोई बजट की मेरे में कोई संभावना नहीं थी, लेकिन मैं लोगों के साथ में, बुजुर्गों के साथ, माताओं बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को नगर निगम ऑफिस तक पहुंचाता रहा। और जितनी मेरी सामर्थ्य थी उससे कई गुना ज़्यादा मैं यहाँ की समस्याओं को नगर निगम ऑफिस तक पहुँचाता रहा। मतलब पूरे 5 साल आप सक्रिय रहे हैं वार्ड? ये आप सर्वे कर लीजिए, मैं मेरे मुँह से क्या बोलूँ कि मैं 5 साल सक्रिय रहा नहीं रहा। आप एक बार, आपका इस सांगानेर का नहीं, पूरे जयपुर शहर का या आसपास के पूरे जिलों में आपका बहुत ही फेमस चैनल है, आप सर्वे करा के देख लीजिए कि रिंकू उमरवाल जी कहाँ रहे, कहाँ नहीं रहे, ग्राउंड पे रहे या नहीं रहे। और अगर मैं बात कांग्रेस सरकार के रूप पिछले 5 साल से वो यहाँ नदारत रहा, उसके बाद में फिर लगभग 2.5-3 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पे विधायक बन के गए और विधायक बनने के बाद में वो मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि कितने अमूलचूल ऐतिहासिक यहाँ पर विकास के काम हुए। अगर मैं विकास की अगर मैं बात कराना चाहूँ तो ये मान लो कि सुबह से लेकर रात हो जाए, इतनी यहाँ विकास की चीजें हुई है। इतना लंबा हमारे पास भी समय नहीं है, मोरों को भी मौका देंगे। मेरे साथ लोकेश जी हैं जो यहाँ के स्कूल संचालक हैं। लोकेश जी, आप यही स्कूल चला रहे हैं, लगभग 800,000 बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं और काफी पुराना स्कूल है। विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 साल में? विकास कार्य तो देखने को मिल रहे हैं और हुए भी हैं, पर थोड़ी सी कुछ समस्याएं जो पब्लिक की थी वो यूं क्यों बनी हुई है। हमारे जहां स्कूल का रास्ता जाता है, उस शिक्षा सागर कॉलोनी में घुसने का रास्ता आज भी जो का त्यों बना हुआ है। फिर विकास कार्य कहाँ हो? सर, हो रहे हैं, सड़कें वगैरह बनी है और भी कार्य हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ अभी भी वैसा ही है? तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि कहाँ हुए हैं विकास कार्य, क्योंकि प्रताप नगर, गोवर्धन नगर जो एरिया आता था 98 में, वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ, आप कहते हैं हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनी, तो बनी कहाँ है? सर, इतना बड़ा वार्ड है, सबको तो सुविधाएं मिल नहीं सकती, फिर भी जिनको मिली वो बहुत खुशनसीब है। अच्छा। हम जैसों को, जैसे अभी खुशनसीबी में नहीं है। थोड़ा सा हमारे साथ तो ये समस्या रही कि वो पानी आज भी, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई कच्ची बस्ती में जा रहे हैं, मतलब आज भी वो समस्या यूं क्यों बनी हुई है हमारे साथ। तो मतलब मैं कहता हूँ कि 10 में से आपके हिसाब से तो 0 नंबर होने, 0 या कुछ भी जो भी है वो उनकी आउटलुक है। बाकी मैं तो कहूँगा वो पानी की समस्या, जो कीचड़ का समस्या है, मतलब हमारे को आने जाने में भी, मतलब आज ये स्थिति है कि सोच करके आना जाना पड़ता है कि पैदल चलें
तो कहाँ से निकलेंगे। जबकि मेरे को ये पता है कि समर्थन दिया था आप लोगों ने, काफी अच्छा, हेमराज जी के साथ लगे थे। हमारा समर्थन सभी के साथ है, जो विकास कार्य के साथ जुड़ेगा, विकास के लिए जुड़ेगा, उनके साथ है। हम तो आपके साथ भी जुड़े हैं विकास से। विकास तो सबके साथ है, विकास के साथ मैं तो कह रहा हूँ हम आपका साथ और सबका विकास। तो घनश्याम जी भी, मैं स्कूल संचालक है यहाँ के और काफी समय से स्कूल चला रहे हैं। सर मैं आपसे भी यहाँ 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करूंगा, क्या रहा? सर यहाँ का जो रिपोर्ट कार्ड है बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे जो पार्षद जी थे हेमराज जी, वो कभी ना तो जनता से मिलते थे ना भी कोई विकास कार्य करवाया। मैंने सुना है एक रोड बनवाई थी उन्होंने कोने से अमित जी के लेकर वहाँ पे, और उसको ऐसा छोड़ दिया कि आज भी अभी अभी आप जाके एक्चुअल देखोगे तो आप पानी घुटने से ऊपर पानी पानी मिलेगा आपको। और ऐसी हालत है, बच्चे कभी निकलते कभी कोई गिरता है, वहाँ पड़ोसियों ने मिट्टी मलबा ये कर रखा है। वो तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 2.5 साल में जब से मुख्यमंत्री जाए सर, ऐसी मतलब जो सीसी रोड है पूरे इसमें वार्ड 55 हो गया, पहले 98 था, अब 55 हो गया। उसमें पीछे का जो एरिया है पूरा सीसी रोड का वो बना दिया है उन्होंने। और पानी की यहाँ पर लाइट से भी गंभीर समस्या थी, पानी की समस्या थी। अब पानी की ये है कि दिन में पानी खूब आता है, लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। कई बार तो जो पीएचडी है वहाँ पर फ़ोन किया है कि सर पानी की एक लिमिट टाइम करो ताकि 1 घंटा ज़्यादा पानी बहे नहीं। कहीं का तो लोगों के टैंक ओवरफुल हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद जिन्होंने इतना विकास कार्य कराया और आगे भी इस तरह से विकास कार्य हो। जो हमेशा पूरे क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं, हमेशा हर जगह, दीदी क्या कहना चाहेंगे आप 5 साल के कार्यकाल को? 5 साल का कार्यकाल तो अपने पार्षद जी का जो देख रहे हो वो देखने को मिल ही रहा है। वो सिर्फ अपने ऑफिस से और खुद की सड़क बनवाना जानते हैं, न कि पूरे वार्ड की। कोई उनके पास जाता है तो ये और कहते हैं कि आपने हमें टिकट थोड़ी ना दिया था, तो ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। आपने हमें टिकट तो नहीं दिया था, टिकट तो कांग्रेस ने नहीं बोला दिया था, और फिर बोला वोट थोड़ी ना दिए थे, सॉरी वोट थोड़ी ना दिए थे, तो बोला मैं यहाँ पे काम कराऊंगा। क्यों? जेडीयू वालों ने वोट नहीं दिए थे उनको। ये उल्टा जवाब भी क्यों देते हो आपको कि हम लोगों ने चुन के ही तो भेजा ना, सब वो करा, लेकिन उनको सोचना चाहिए ना कैसा जवाब दिया जाता है। क्या विकास किया उन्होंने? कुछ भी विकास नहीं किया। देखिए मैं आपको बता दूं कि आज हमने पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद जी को सबको यहाँ पे बुलाया था ताकि अपनी बात को रख सके, क्योंकि जनता के सवाल हैं और पार्षद जी का जवाब है। लेकिन पार्षद जी नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने मेरे को कुछ पारिवारिक समस्या होने के कारण सूचना दी थी, लेकिन पार्षद प्रतिनिधि भी अभी तक नहीं पहुंचे जो पार्षद जी की तरफ से जवाब दे सके। मैं कांग्रेस पार्टी से वार्ड 98 से ही और पूरे तरीके से एक्टिव रहे। हंसराज जी, मैंने सुना है कि आप भी इस बार टिकट की दौड़ में हैं पार्षद की। विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और आप हमेशा, आप जब से आप मेरे में कोचिंग चलाता था, जब से 10 साल से मेरे को जानते हो, और मैं हमेशा, मेरे पापा, मैं 25 साल से जब से आए हैं, 26 साल हो गए हमारे यहाँ पर, हम इतने एक्टिव रहे हैं। पूरी वार्ड की समस्या, जमीन का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता हमारे को जानता है। और ये पूरे लोग से पूछ सकते हो आप, हम कितने एक्टिव रहते हैं। नाली पानी की समस्या से हम पहले समाधान करते आए। पहले अपने पुष्पेंद्र भारद्वाज जी रहे, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका जब मुख्यमंत्री अपने अशोक गहलोत जी रहते, उसमें बहुत शिलान्यास करवाए, बहुत रोडें बनवाए। नहीं, समस्या तो ये आ रही है कि सड़कें बनी नहीं है, तो फिर उस समय की बात कर रहा हूँ, जब तक अपने 2.5 साल सरकार आपकी रही, 2.5 साल अब भजन लाल जी की। 2.5 साल के बाद में अब आप रोडों मेरी पे। बात सुनिए, मैं सर एक बात कहूंगा कि यहाँ से घनश्याम जी कह रहे हैं कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने काफी विकास कार्य कराए हैं, और आप कह रहे हैं कि जो पिछले 2.5 साल रहे अशोक गहलोत जी, उन्होंने विकास कार्य लगाए। क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पे है क्या दीदी? देखो, मुख्यमंत्री जी ने करवाया है गोवर्धन नगर में, इधर जो भी बात बताते हैं वो करवाते हैं। अगर उनके नॉलेज में ही बात नहीं है तो बात अलग है। ये हमारे रिंकू जी उमरवाल हारे हुए प्रत्याशी है, लेकिन ये भी आज 1 बजे रात को ही फोन कर देते हैं ना, एनी टाइम तैयार रहते हैं। दोनों ही पार्टियां विकास के कार्यों की बात कर रही है और दावे कर रही है कि विकास कार्य बहुत हुए हैं कांग्रेस सरकार में और बीजेपी सरकार में। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 5 साल में लगभग मैं कह रहा हूँ कि पूरा क्षेत्र विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कह रही है। हंसराज, ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है ये अंडरपास बन जाना चाहिए था। आज यहाँ पर एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस की डिलीवरी होती है यार। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल के जो विकास कार्य हैं, आप संतुष्ट हैं क्या जो पार्षद जी ने कार्य कराए हैं? आप तो पार्टी के हैं। मैं पार्टी का हूँ, पर कुछ देखो पार्टी से गलतियां हो जाती है। पार्टी से गलतियां कैसे हो हो जाती है, कई ऐसे निष्क्रिय लोग होते हैं जो। किस तरीके से? मतलब कि जो मैं पार्टी से विकास टिकट देने में गलती हो गई, हो ही जाती है। देश जनता खड़ी है, जनता बोलेगी, जनता से पूछो आप।
नहीं, और मैं दोबारा तो मैं नहीं, अगर टिकट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टिकट देने में गलती हो गई तो इस बार क्या, किस तरीके से, क्या कांग्रेस सही टिकट देगी? देखो, अब मैं तो जनता के बीच में जुड़ा हूँ, और कोई मेरा विरोध करता है तो मैं आपके 5 साल बाद फिर यही खड़ा मिलूंगा, फिर आपकी जूती मेरा सिर होगा। विकास जी, आपकी जूती मेरा सिर होगा, यही खड़ा मिलूंगा। अगर टिकट अगर मैं कह रहा हूँ पार्टी आपको मौका देती है तो किस तरीके से करेंगे मैनेज? पूरा जितना मेरी हिम्मत होगी, मेरे में जितनी क्षमता होगी, उतना नगर निगम में एक एक कार्यकर्ता की बात रखूंगा और काम कराने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ एडवोकेट हमारे दीपक जी हैं। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप भी जहां रह रहे हैं, हालांकि वो वार्ड 52 है, लेकिन आप वार्ड 55 से, मतलब वार्ड 98 से जुड़े हुए हैं, आपका कॉमर्शियल जो भी एरिया है वो आपके वार्ड में, तो इस बार क्या कहना चाहेंगे 5 सालों में? देखो मैं बताऊं आपको, पूरे क्षेत्र को देखो आप, जो 55 अभी बना है उसमें जहां जहां रोडों का काम हुआ है वहां सिर्फ पार्षद कोटे से हुआ है। अब उसका रीजन मैं बताता हूँ। मेरे काबिल दोस्त बीजेपी वाले कह रहे 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री था, 2.5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। अरे प्रभु, पार्षद तो कांग्रेस का था ना, आप 2.5 साल का कार्यकाल जोड़ रहे हो। भजन लाल जी का, भजन लाल जी की स्थिति बताऊं, जनता सब भजन कर रही है। आपके चल जाओ इधर शिक्षा सागर कॉलोनी, गोविंदपुरा का कुछ कच्चा हिस्सा जहां पर अभी तक पट्टे जारी नहीं हुए, बम्बाला चल जाओ, क्या किया इन्होंने? 86 कॉलोनियों को नोटिस दे दे कि आप मकान खाली करो, हम तोड़ने आ रहे हैं। ये काम 2.5 साल में भजन लाल जी ने किया है। मैं वार्ड की समस्या को लेकर के आऊंगा वापस। वार्ड की समस्या, ये वार्डों की समस्या, अब जनता ही नहीं रहेगी तो उधर विकास क्या करोगे? अब हमारे मनोज स्कूल वाले भाई साहब लोकेश जी कह रहे थे कि मेरे वहां गड्ढे नहीं, अरे भाई साहब आपका तो स्कूल टूटने में आ रहा है। भजन लाल जी ने आपको नोटिस दे दिया, क्या बच्चों को पढ़ाओगे? क्या कहना चाहेंगे घनश्याम? सर वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये 86 कॉलोनी का बात कर रहे हो, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट देखेगी, भजन लाल जी क्या देखेंगे? खुद अधिवक्ता साथी है, उनको खुद को पता है कोर्ट का मामला है ये अब मेरे घनश्याम जी ने भी LLB कर रखी है। अब मैं आपको बताऊं, कोर्ट में जब मुद्दा चलता है तो सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए एजी डबल एजी होते हैं। उन्होंने जनता के तरफ से कोई जवाब ही पेश नहीं किया, नहीं तो सरकार उस पर स्टे देती। ये तो जनहित याचिका में स्टे हुआ है। सर ये चीजें आपको कौन सा किसको खाली करवा दिया? आज दिन तो कोई खाली हुआ नहीं। कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जब होगा तब होगा। कोर्ट का मामला है, वाकई में कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो डिसीजन देगा। लेकिन हम फिर से वापस आ रहे हैं वार्ड के मुद्दों को लेकर के। जो मूलभूत सुविधाएं जो पार्षद के विकास कार्य की है, सड़क, बिजली, पानी, इस पे हम बात करेंगे। सुनील जी भी हैं यहाँ, स्कूल है साथ में, लोकेश जी के साथ स्कूल है। मैं पूछना चाहूंगा विकास कार्य को लेके 5 साल को लेकर। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे पार्टी कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे बीजेपी का हो, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधाएं सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। आज हमारे इस क्षेत्र में 1994 से नगर निगम है, लेकिन यहाँ पे कोई बाहरी आदमी आता है तो ऐसा फील होता है कि जैसे कोई ग्रामीण परिवेश है। यहाँ पे आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे पूरे शिक्षा सागर और गोविंदपुरा में सीवरेज सिस्टम नहीं है, जबकि आप कहीं जाके देखोगे कॉलोनी में पूरा मिलेगा। यहाँ आज पूरा गोविंदपुरा और आसपास का क्षेत्र बैंक के लिए तरस रहा है। यहाँ पे बैंक नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बैंक के काम के लिए जाते हैं तो हमको 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कभी भी समस्या है, बच्चों के चाहे खाते खुलवाना हो या कुछ फिर इमरजेंसी काम हो, तो ये एक सबसे बड़ी मूलभूत समस्या हमारी, जो हम हर बार हमारे कोई भी प्रत्याशी आते हैं। नगर निगम बोर्ड में तो ले लिया गया, लेकिन सुविधाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्र से। ऐसा फील होता है कि यहाँ पे लग नहीं रहा कि हम 1994 से नगर निगम में रह रहे हैं। हमारे पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हमारी ये शिकारपुरा जो रोड है, फाटक है, इतना भयंकर जाम रहता है। हम कई बार सांसद साहब को भी अवगत करवा दिया, विधायक साहब को भी करवा दिया, बार बार हम चक्कर काटते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम एक घंटे तक यहाँ पे जाम में फंसे हुए रहते हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी या प्रत्याशी हो, हमें उस समय तो प्रलोभन दे देते कि हम आपकी सारी मांगे मानेंगे, सुनेंगे, विकास करवाएंगे, लेकिन जब बाद में जीतने के बाद हमारी कोई नहीं सुनता और ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। हर प्रत्याशी आता है, वोट मांगता है और वही सिस्टम, वही बात, और धीरे धीरे ये समय निकलता जा रहा है। और आज भी 94 से लेकर 2026 तक गोविंदपुरा आसपास का क्षेत्र, गाँव वैसे के वैसे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार महोदय जी, मैं ये अपना जो न्यू वार्ड है, 55 वार्ड से सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। कौन सी पार्टी से? पार्टी से, भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो जो कार्यकर्ता आएगा भारतीय जनता पार्टी का, पार्षद का टिकट लेके आएगा, उसका अपन पूर्ण बहुमत करेंगे। और विकास की बात यह है कि यहाँ पर जो विकास है ना, सरकार के पास जितना बजट होता है, विकास पूर्ण रूप से होता है।
जैसे यहाँ पर अपनी सीवरेज की बात हो रही है, तो सीवरेज पास हो चुकी है सरकार, लेकिन बजट की बात है, तो बजट होने के बाद तो वो काम शुरू होगा। तो ये तो शुरुआत में हमारे जो आए थे सीएम साहब, सबसे पहले शुरुआत ये हुई थी ना रिंकू जी, और फाटक तक हो भी गया। तो मेरा कहना है कि जैसे व्यवस्था होती है तो सरकार की व्यवस्था है तो कर रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो रिंकू जी है, विकास की बात करो ना, विकास की बात सबसे बड़ी विकास की बात है। अरे यदि विकास, यदि जनता के पास कोई मुद्दे हैं तो वो हम मुद्दे लेके अपन विकास की बात करें। प्रेम जी, पिछले 5 साल में वार्ड की स्थिति? वार्ड की स्थिति देखी जाए तो पिछले 5 साल में 70-30% रहा है। मतलब 70-30 किस तरीके से? 70% ये रहा है कि जो देखो 2002 से बात करें तो 3 बार एमएलए, 3-4 बार एमएलए बीजेपी का। नहीं सर, मैं बात करूंगा, वापस आऊंगा। पार्षद के चुनाव है, जब एमएलए के होंगे उस समय मैं एमएलए की बात। सर एमएलए कौन था सर? एमएलए, मेरी बात सुनिए सर, एमएलए के बजट और पार्षद के बजट में बहुत फर्क है। एक बजट की बहुत बड़ा अभाव है पार्षदों के साथ। तो पिछले जो 5 साल 3 साल में अगर बीजेपी का यहाँ पार्षद, बीजेपी का एमएलए रहा हुआ है, एमएलए घनश्याम जी तिवारी जी भाई साहब, तो इसके बाद में कांग्रेस से आए जो टिकट मांगे थे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जिनको टिकट, उनसे चुनाव हार गए वो, ठीक है, जनता ने उनको नहीं चुना, लेकिन उनकी सरकार कांग्रेस की थी, अशोक गहलोत जी सीएम थे और वो प्रत्याशी थे, तो उन्होंने जितना वार्ड में जो काम किया, जो रोडें बनवाई, क्योंकि जेडीए थी तो गाँव में रोडें बनवाई, किधर गोविंदपुरा में, शिक्षा सागर में, जितनी जो बजट था उन्होंने दिया, क्योंकि एमएलए जीते हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम कोटे से करवाया, मतलब सीएम के वहाँ से करवाया। अब बात आती है सर यहाँ 5 साल में विकास की, तो 5 साल में सर विकास की बात है तो जेडीए में सर ना तो रोड लाइट है, ठीक है, कुछ कमी है इनमें, जो क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपने जो पार्टी ने जो आपको बता दूं, ये मान रहे हैं, ये नहीं दिया। हाँ, ये मान रहा हूँ मैं, सही नहीं दिया, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति को अगर टिकट दोगे, क्योंकि सर मूलभूत सुविधाएं क्या होती है कि किस हमारे तरीके का उम्मीदवार मानते हो आपकी पार्टी से, कैसे उम्मीदवार को टिकट देना? उम्मीदवार ये मांगते हैं कि जैसे मेरे साथ के भाई साहब हैं हंसराज जी, मैं इनको देखा हुआ हूँ कि इनके पिताजी को भी 25 साल 30 साल से देखा हुआ हूँ, बसाइए कॉलोनी सिविल लाइन की। सर जब उनसे पूछते थे, हम उनके पास जाते थे हेमराज जी के पास कि साहब भैया सिविल लाइन, तो एक हम कांग्रेस के हैं, कोई बीजेपी से नहीं है, हम कांग्रेस, हम क्या बोलते थे कि आप हमें वोट दियोगे। अच्छा, तो आपने वोट नहीं दिया था क्या? मैंने तो कांग्रेस से देता है, और वो कहते हैं, उनको डाउट कैसा हुआ, उनको कैसे हुआ? मतलब सोचो आप, वो तो जीते हुए कैंडिडेट है, जबकि कांग्रेस से। जीतने के बाद सर देखो क्या होता है, जीतने के बाद सब अपने होते हैं, सब अपने ही होने चाहिए कि ठीक है हम विकास करवाएंगे। अब सिविल लाइन के लिए बोलते हैं तो साहब सिविल लाइन नहीं होगी, अब तो हमें भी पता है भाई सिविल लाइन बड़े बजट बड़ा बजट है, जेडीए कॉलोनी है, जेडीए से बजट पास होगा सिविल लाइन का, ठीक है, तो बात मानते, लेकिन मगर लाइटें वगैरह है वो तो ठीक करवा सकते हो। तो मैं तो यही मानता हूँ कि स्थानीय हो, उम्मीदवार हो, और हंसराज जी से बढ़िया मैं तो कोई भी नहीं मानता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। टिंकू जी ये खुद मान रहे हैं कि कैंडिडेट में गलती हुई, मतलब पार्टी के 2 लोग मान चुके, लेकिन उसके बाद भी उम्मीदवार जीत गया। देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे हुआ, और मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं कि चुनाव कोई सा भी हो, वे जातिगत व्यक्तिगत न होकर वे सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव होने चाहिए। और इस बार हमारा जो एजेंडा है, पार्टी का भी एजेंडा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये एजेंडा है कि ये जो विकास होगा, नगर निगम का होगा या पालिका का होगा या पंचायत का होगा या परिषद का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे होगा। यहाँ पर सिर्फ जो टिकटार्थी होगा वो विकास के एजेंडे को लेकर ही अपने मैदान में उतरेगा। और जो दूसरे लोग जो भरम फैलाते हैं कि फला जाति का है, उसके वोट बैंक कितना है, ये हमारे यहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं होती है विकास जी। हमारे यहाँ पे राजनीति होती है सिर्फ विकास की, या विकास ये नहीं देख के होता है कि ये फला एरिया हमारे को वोट नहीं करता है। आज आप देखिए माइनॉरिटी वाले एरिया में इतना विकास हुआ है कि पिछले 70 सालों में वो जिसको वो भर भर के वोट देते थे, आज वहाँ पर वो उसके लिए किस जगह की बात कर रहे हैं? माइनॉरिटी का आप 35 में चल जाइए। इसमें मेरी कल भी अध्यक्ष साहब से बात हुई थी, मेरी बात सुनिए, कल भी मैं एक मिनट रिंकू जी, कल भी मेरी अध्यक्ष से बात हुई थी इलियास भाई से, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनी पिछले 25 साल से। जी मैं अब ये मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार भी यहाँ पे जो पार्षद का जो चुनाव जो जीता था 35 से, वो आपके कांग्रेस के कैंडिडेट ने, उससे पहले बीजेपी के थे जी। आप 5 साल के 25 साल कह रहे हैं सर, आप 5 साल का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हो, न कि 30 साल का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हो। हम 5 साल बाद भी यही मिलेंगे, तब आप हमसे रिपोर्ट कार्ड लीजिए ना, हम देंगे आपको रिपोर्ट कार्ड। आप लाइए तो सही कांग्रेस के प्रत्याशी को, है कहाँ है आज मिस्टर इंडिया बने हुए, गायब हो गए वो मिस्टर इंडिया बन के, तो हम कहेंगे आपको
कि सिर्फ और सिर्फ ये जो चुनाव होगा वो विकास के एजेंडे पे होगा, जातिगत आधारित बिल्कुल नहीं होगा। जो कहते हैं कि हमारी जाति के इतने वोट है, आप एक जाति के वोट से नहीं जीत सकते हो। अगर आप चुनाव में जा रहे हो तो सर्व समाज के सबका साथ सबका विकास, निश्चित रूप से, और सबका प्रयास सब। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस को यहाँ पे जिंदा रखने वाले और खड़ा करने वाले हजारी जी नेता जो 25 सालों से लगातार पार्टी के लिए आज भी सेवा कर रहे हैं। हजारी जी, लगातार मैं देख रहा हूं कि टिकट आप मांग रहे हैं, फिर पिछली बार टिकट नहीं मिला आपको, क्या कारण? देखो, किसी कारण नहीं दी पार्टी ने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे प्रयास कर रहा हूँ कि आगे के लिए भी कांग्रेस का काम करता रहूँगा और काम कर रहा हूँ। और इस 2001 से इस क्षेत्र के संगठन और समाज से जुड़ा हूँ और करता रहूँगा, रहता हूँ। और मेरा एक लड़का है वार्ड नंबर 55 से, ये टिकट मांग रहा है। कोई बात नहीं, पार्षद हमारे बीच में नहीं है, वो समस्या किसी समस्या का कारण नहीं होगा, लेकिन हमारे पार्षद साहब ने जो काम किया नहीं होना से जो सरकार से हुआ वो किया है। लेकिन 2003 से हमारे विधानसभा के विधायक घनश्याम तिवारी रहते हैं। आज यहाँ पर हमारी इतनी जनता परेशान होती है, जो दो अंडरपास है, काला बड़ और क्या शिकारपड़ा, हमारी इतनी परेशानी है जो हम खड़े रहते हैं। और हमारे एमएलए कोटे में जो विकास आता सिर्फ एमएलए कोटे में आता, लेकिन हमारा नाला यहाँ सड़ रहा, हमें बहुत परेशानी होती है। ये नाला सुधर नहीं रहा, समस्या नहीं सुधरी। एक सामुदायिक केंद्र नहीं, हमारा सामुदायिक केंद्र भी विधायक कोटे में आता, पार्षद कोटे में नहीं आता। तो ये एक सामुदायिक के बजट के लिए तो मैं भी कहूंगा कि पार्षद का बजट वाकई में रिंकू जी बहुत कम है, 5 से 6 करोड़, और एरिया बढ़ा दिया गया, पहले भी एरिया थे लेकिन बहुत कम है। लेकिन एक व्यक्तिगत पार्षद की जो लाइजनिंग होती है वो किस कोटे से किस प्रयास से करता है, एक वो भी डिपेंड करता है। कई जैसे महेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने पूरे वार्ड को बहुत अच्छे से चमकाया, हर एक चीज का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया, तो वाकई में एक समस्या है। तो इस क्षेत्र में खड़ा हूँ और कांग्रेस कार्य यहाँ पर एक बीजेपी का वोट था, एक कांग्रेस का एक वोट देने वाला था। मैंने संगठन किया इस क्षेत्र के अंदर, मैं कांग्रेस के बहुत बहुमत संगठन किया, कांग्रेस को मजबूत किया। आज भी कांग्रेस के पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ और खड़ा हूँ पार्टी को। हालांकि हमारे को नहीं दी, मेरे को मेरे बच्चों को नहीं दी, फिर भी पुष्पेंद्र के साथ हम खड़े, पार्टी के साथ खड़े, अशोक गोलू जी साढ़े, सोनिया गांधी के साढ़े, आज भी मजबूत। ये नहीं कि टिकट हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं, टिकट नहीं दिया तो नहीं दिया, फिर भी हम प्रयास करें। सुरेश जी भी मेरे साथ हैं, सुरेश जी भी यहीं के निवासी हैं, गोविंदपुरा के। सुरेश जी, पिछले 5 साल के कार्यकाल को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो दिशा संदेश मीडिया से जो विकास जी और पूरी टीम आई उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान पार्षद थे हेमराज जी भेरवा साहब, और चुनाव लड़े थे रिंकू जी की कुछ ही वोटों से हार हुई, लेकिन रिंकू जी भी धरातल पे रहे। और हेमराज जी ने भी जो उनकी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, जगह जगह पे उन्होंने भी कार्य किया। विकास कार्य आपके आसपास हुआ कि नहीं? देखो, देखने को मिली, रोडें भी देखने को मिली, नालियां भी देखने को मिली, जितना उनकी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने कार्य करवाया। बाकी जहां पर रिंकू अमरवाल जी को भी फोन किया था, इन्होंने भी अपना कार्य करवाया। तो हमारे लिए तो दोनों ही सम्मानीय थे। और हमारे दिशा संदेश न्यूज वालों ने भी बहुत कार्य करवाए इस वार्ड के, और दीपक जी ने भी करवाए। नहीं, देखिए, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी किसी की बुराई नहीं करते और ये सबको समतल लेके चलते, क्योंकि इनका कार्य ऐसा है कि समाज सेवा का है, तो कि सबको बराबर लेके चलो, किसी को नाराज मत करो। ये भी बहुत अच्छी राजनीति करना जानते हैं वैसे सुरेश जी, बहुत अच्छा। शॉर्ट एंड स्वीट में एक सवाल है कि आपको कैसा पार्षद चाहिए? हमें एक ऐसा पार्षद चाहिए जो स्थानीय मुद्दे उनके पास हो और उनके ऊपर ही वो काम करें और ज्यादा से ज्यादा जनता के विकास हित के लिए कार्य करें। सर, क्या है कि जनता समस्या लेके जा रही है, जैसे उनकी कोई न कोई समस्या का हल तो होना ही चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का। उनको कम से कम गेट खोल के अंदर तो ले ले, सबसे पहली बात तो ये। सर देखो, बजट होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन जनता से जुड़ा होना जरूरी है। जैसे आज पार्षद महोदय यहाँ उपस्थिति नहीं है, तो लोग खुद ही मान रहे हैं कि यार किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। तो कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। रिंकू जी, आप तो खुद पार्षद की उम्मीदवारी कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना को सुने, सब आपके साथ हैं। कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? मैं खुद आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, पार्षद उम्मीदवार। जी विकास जी, विशुद्ध रूप से 24/7 वे जनता की समस्या और जनता के बीच में रहना चाहिए। जनता उसकी एक तरह से माई बाप है, वो जो भी उनकी समस्या है वो व्यक्तिगत रूप से लेकर उनको हल करे 24/7। वाकई में रिंकू जी बिना पार्षद रहते हुए भी क्षेत्र में एक्टिव दिखे। आइए बेटा।
कैसे पार्षद जी चाहिए आपको? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो पूरे वार्ड को अपने पुत्र की तरह मान करके और उसकी सेवा करे। मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे रिंकू जी है भाजपा पार्टी से, इनको टिकट दिया जाए और जो धरातल पे जो कार्य कर रहे हैं हमारे रिंकू जी, इनको टिकट जरूर मिले। मेरा कैसा पार्षद चाहिए आपको? जी हम ऐसा पार्षद चाहिए जो स्थानीय व्यक्ति हो और लोगों की समस्याओं को अवगत हो और उनकी समस्याओं को सोल्व कर सके, वो हम डॉक्टर हंसराज के अंदर देखते हैं। सर कैसे पार्षद? जो जमीन से जुड़ा हुआ हो और लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहे और सबको साथ लेके चले, और बस दीदी जो जमीन से जुड़ा हुआ विकास का कार्य करे और एनी टाइम हमारे लिए एक परिवार की तरह खड़े रहे। प्रेम जी, आप भी पुराने बहुत राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जमीन से जुड़ा हो, 24 घंटे उसके दरवाजे खुले रहने चाहिए, और ऐसा डेकोरम नहीं हो कि वो अभी से ऐसा सोचे कि यार मैं तो प्रदेश अध्यक्ष बन गया। ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल 24 आवर चाय भी हम बैठ के उसके साथ पी सकें, हम उससे बात कर सकें। ऐसा हमें अनुभव नहीं होना चाहिए कि यार ये बड़े भाई साहब है, नहीं वो भाई साहब नहीं बनना चाहिए, जनता से बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए। तो वो हंसराज जी में ये गुण हम देखते हैं। हंसराज जी को मिलना चाहिए। देखो मैं तो कहूंगा सब भाइयों की बात सुनी, लेकिन मेरा उल्टा है। ऐसा पार्षद होना चाहिए जो नगर निगम पे सीओ की और मेयर की बैंड बजा सके अपने एरिया में बजट लाने के लिए, क्योंकि पार्षद का बजट छोटा सा होता है और यहाँ लड़ाई मुख्यमंत्री की है। अगर मुख्यमंत्री पास नहीं करेगा, आदेश नहीं देगा, तो ये अधिकारी भी झुंझुना है। इसलिए ऐसा चाहिए जो जूता मार सके मेयर को, जो जूता मार सके सीओ को, और क्षेत्र की जनता के लिए बजट ला सके। मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप लोग कांग्रेस वाले तुरंत आ जाते हैं, ये पता नहीं क्या है। यहाँ के हमारे लिए सौभाग्य की बात है दीपक जी कि हमारे यहाँ के विधायक हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो बजट की तो कहीं कमी नहीं है, पर ये पता नहीं सोच ऐसी कैसी। मैं इसका जवाब देता हूँ विकास जी। क्या आप कभी गए, मेरी बात सुनिए, आप कभी गए बजट के लिए और मुख्यमंत्री जी ने मना करा? बता रहा हूँ मैं आपको, आप सुनो विकास जी, हमने राजस्थान को देखा है। हाँ। वसुंधरा जी मेरी बात सुनिए, मैं आपके गहलोत जी के ऊपर ही आता हूँ। मैं कह के एक बहुत बड़ी बात करता हूँ, गहलोत जी के पास चाहे बीजेपी का गया चाहे कांग्रेस का गया, उन्होंने सबको बजट दिया। तो भजन लाल जी भी सर मुख्यमंत्री की नजर तो सब जनता एक है। बात तो सुने आप, मैं वही कह रहा हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा जी, उनका विधानसभा क्षेत्र देखो। ओम बिरला और शांति धारीवाल जी मंत्री रहे, उनका विधानसभा क्षेत्र देखो। अशोक गहलोत जी का विधानसभा क्षेत्र देखो, और एक सांगानेर सर फिर मैं आ रहा हूँ। आप 2.5 साल को 15 साल से कंपेयर कर रहे हैं। 2.5 साल हुए सर मुख्यमंत्री बने हुए। एलिवेटेड रोड आ गया, 13,000 करोड़ का मेट्रो आ गया, मेट्रो प्रोजेक्ट आ गया, 300 बेड का हॉस्पिटल आ गया, कॉलेज आ गए सर। अंधभक्तों की बात, अंधभक्ति नहीं है, मैं बात आपको बता रहा हूँ। मैं अंधभक्ति वाली बात नहीं कर रहा। आप कह रहा हूँ 15 साल अशोक गहलोत जी ने राज करा, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 15 साल राज करा, तो 15 साल आप मौका तो दो सीएम साहब को। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात तो लेकिन बातें ऐसी मत करो, अंधभक्ति वाली बातें तो आप लोग करते हो सर जी। मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दो। कैसा पार्षद चाहिए भाई? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, वो जितनी महंगाई बढ़ी है देश में, जितनी 70 साल में नहीं बढ़ी है ना, वो 2.5 साल। सर मैं पार्षद की बात कर रहा हूँ कि आपको कैसा पार्षद चाहिए? पार्षद हमारा स्थानीय पार्षद हो, और अब जनता की सुनने वाला हो, जनता के बीच में बैठने वाला हो। जी सुरेश जी, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार और कार्य कराने की क्षमता रखता हूँ। मैंने पार्षद ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तिगत लोगों की बात सुने, यहाँ का स्थानीय हो। और व्यक्तिगत मैं डॉक्टर हंसराज को 2026 से जानता हूँ व्यक्तिगत तरीके से, और 2001 से 26 तक। और चाहे कोरोना जैसी भीषण बीमारी हो या कोई इमरजेंसी मेडिकल समस्या हो कॉलोनी के अंदर, मैंने भी इनसे बहुत मदद मांगी है। लोगों की मदद करते हुए मैं कह रहा हूँ कैसा पार्षद ऐसा चाहिए जो व्यक्तिगत लोगों की समस्या सुने। हंसराज जी मेरे साथ खुद उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। कैसा होना चाहिए पार्षद? जिसमें समाज सेवा का भाव हो, लोगों से जुड़ा हो, हर व्यक्ति हर माता बहन को अपना समझे, दिल से अपना समझे। देखिए मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग, कुछ पार्षद प्रत्याशी, कुछ पार्षद उम्मीदवार, सबसे हमने बात की वार्ड 55 में, गोविंदपुरा में। ऐसे ही हर जगह हम बात करेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ।